हेलो गाइस, आपका स्वागत है एमवी एक्सपो पे। और गाइस, मेरा नाम सूरज। तो गाइस, आज मैं आपको ब्लैक एडम मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम 5000 साल पहले देखते हैं। जो कहानी की स्टार्ट होती है तो वहाँ पे एक राजा दिखाई देता है जो अपने प्रजा पे बहुत ज़्यादा क्रूरता दिखाता है। उन पे गाइस बोल देता है, एक्सप्लॉइटेशन करता है, उन्हें ज़बरदस्ती माइनिंग करवाता है। माइनिंग इसलिए करवा रहा था गाइस क्योंकि उसे चाहिए होता है एक मटेरियल जिसका नाम होता है टेरनियम। टेरनियम गाइस वो मटेरियल होता है जिससे ना उसे पावर मिल जाएगी, और उस पावर के पाने के लिए उसे एक ताज बनाना पड़ेगा, और ताज पहनते उसमें आ जाएगी पावर। ठीक है गाइस, डीमन की पावर। अब गाइस उस पावर से वो क्या कर सकता है, पूरी दुनिया पे राज कर सकता है। अभी तो खाली एक देश पे कर रहा है, तो गाइस शक्तिशाली होने के बाद पूरी दुनिया पे राज कर देगा सुपर पावर आने के बाद। तो गाइस इसकी वजह से ना वो खुदाई करवाता है। लेकिन गाइस तभी देखते हैं हम कि एक जने को ना खुदाई करते हुए एक गुलाम को मिल जाता है वो टेनियम। और गैस वो छुपाने की उससे बहुत कोशिश करता है इन सब चीज़ों से, लेकिन सारी जो लोग होते हैं उसके साथ ही देख लेते हैं कि ये कुछ छुपा रहा है, तो पूछते हैं क्या है क्या है क्या है। तो उन्हें भी लगता है कि शायद उसे भी टेनियम मिल गया है, तो फिर लड़ने लग जाते हैं उसे छीनने के लिए वो सब। तो जब एक लड़का आता है समझदार, तो वो कहता है कि तुमने हमारे लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें राजा मार देगा अगर जो हमने ये पत्थर उसे नहीं दिया, क्योंकि हमसे गुलामी इसी पत्थर के लिए करवा रहा है। जो उसे पता चला तो हमें ज़रूरी मार देगा। इससे अच्छा हम उसे दे दें ये पत्थर, जिसे मिलने के बाद वो हमें गुलामी से आज़ाद कर देगा, हम एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन गैस वो जब ये पत्थर राजा को देता है तो उस बच्चे को मारने का हुक्म सुला दिया जाता है, और राजा अपना ताज बनवाता है उससे। तो गैस उस बच्चे को जैसे ही मारने वाले होते हैं सेना के सामने, तो गैस वो गायब हो जाता है और जादूगर के सामने आ जाता है वो। क्योंकि गैस वो बच्चा एक ब्रेव होता है और वो साफ दिल का होता है। ऐसे लोगों को जादूगर पसंद करते हैं, तो उससे कहते हैं शहजाम बोलो। शहजाम बोलते तुम्हें जादू शक्तियाँ मिल जाएंगी हमारी सारी। तो गैस वो शहजाम बोलता, शहजाम बोलते ही जादू शक्तियाँ मिल जाती है। तो हमें दिखाया जाता है दूसरे सीन में कि राजा ना गैस वो उसको ताज दिया जाता है। जैसे वो ताज पहनने वाला होता है, सर पे रखने से पहले ही गैस बीच में शज़ाम आ जाता है। शज़ाम आके गाइस पूरे महल को डिस्ट्रॉय कर देता है, पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर देता है बिजली की वजह से। ठीक है गाइस, ये होने के बाद गाइस हमें ना कुछ मतलब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है सिटी का। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले बता दूँ आपको, यहाँ पे एक गैंग होती है जिसने पूरी सिटी पे कब्जा कर रखा है। ठीक है, तो वो गोली बारूद मारते रहते हैं, वो करते रहते हैं, कब्जा कर रखा। तो ये सिटी बदनाम है गैंग की वजह से, क्योंकि ये कब्जा कर रखा है उन्होंने। वो कब्जा क्यों कर रखा है, वो तो उनका भी एक ही मकसद होता है कि ये ताज पाना, ताज से क्यों सुपर पावर हासिल करते हैं। ठीक है, तो गैस यहीं पे एक लड़की आती है जो आर्कियोलॉजिस्ट होती है, उसका नाम एड्रीना होता है। गैस ये साइड कैरेक्टर की तरह एक मेन कैरेक्टर मान सकते हो। ठीक है गैस, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, तो इसके बारे में जानते हैं। एड्रीना है तो इसका भी एक बच्चा है, अभी वो गैस आगे बताऊँगा क्या होता है। तो एड्रीना जो होता है गैस वो आर्कियोलॉजर है। तो वो जाती है ढूंढने के लिए अपने कुछ दोस्तों के साथ यही ताज। तो गैस वो जाती है केव में, और केव में जाके ना उसे ताज मिल जाता है बहुत ढूंढने के बाद। ताज मिलने के बाद ना इस्माइल नाम का एक बंदा होता है जो गैंग मेंबर्स को बता देता है और इन्हें धोखा दे देता है अपने एड्रीना को, बोले थे इनके अपने साथियों को। तो इनकी एड्रीना के सारे साथी मार जाते हैं, इस्माइल बच जाता है। और गैस क्योंकि फिर गाइस क्या होता है कि अचानक से एड्रीना देखती है वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो वो शज़ाम बोल देती है, और शज़ाम बोलते ही आ जाता है ब्लैक एडम। तो गाइस एड्रीना के साथी तो मर ही चुके होते हैं, तो गैस उसमें से भी एक दो बच जाते हैं ब्लैक एडम की वजह से मरने से, उसे बचा लेते हैं जैसे गोली पे होता है। और फिर ब्लैक एडम जो होता है वो सभी को मारने लग जाता है एड्रीना को छोड़ के, क्योंकि उसने उसे बुलाया था, उसे जगाया था, वो नींद में सोया हुआ था 5000 साल से। और इस्माइल जो होता है वो मरने का नाटक करता है, जिसकी वजह से इस्माइल को भी छोड़ देता है उसे मरा हुआ समझ के ब्लैक एडम। फिर कैसे यहाँ पे थोड़ी बहुत लड़ाई होती है और दिखाया जाता है जबकि मिसाइल जो होता है, एक मिसाइल मारता है एक बंदा, तो ब्लैक एडम की लगती है और उसे गैस चोट लग जाती है। तो गैस वो मिसाइल जो होती है टाइटेनियम से बना होना होता है। तो गैस हमें इससे एक बात पता चलती है कि ब्लैक एडम वैसे तो बहुत पावरफुल है, कोई नहीं सकता है, लेकिन अगर उसे टाइटेनियम मेटल से मारा जाए तो गैस उससे भी चोट लग जाती है और उससे वो घायल हो सकता है, यहाँ तक कि मर भी सकता है। तो उसकी कमजोरी है ब्लैक एडम की टाइटेनियम। ठीक है गैस, तो यहाँ पे यही दिखाया जाता है। फिर गैस ये ब्लैक एडम जो है ना बेहोश हो जाता है, टाइटेनियम की वजह से घायल हो जाता है। तो कैसे इसे एड्रीना लेके जाती है, इसे बोले तो घर पे लेके जाती है, इसकी थोड़ी देखभाल करती है, तो ये जगता है अपने आप हील हो जाता है। तो ये मिलता है उस बच्चे से, उसका बच्चा होता है एड्रीना का। तो वो कहता है कि हमारा देश अभी कब्जा कर रखा है, कि रिफ्यूजीज ने कब्जा कर रखा है, ये गैंग वैंग से, तो आपको हमें बचाना पड़ेगा ब्लैक एडम से। तो ब्लैक एडम कहता है ये पहली बात, ये हमारा देश मत कहो, क्योंकि मेरा देश नहीं है, और मेरा देश वो पहले ही मर चुका है और 5000 साल पहले ही वो तबाह हो चुका है। तो इसलिए अब मैं किसी की मदद नहीं करने वाला, जिसे जो करना है वो करे। तो वैसे वो एक एक वहाँ से चला जाता है। तो वैसे यहीं पे ना फिर गैस एक पेशेंट होती है, वो
दूसरे देश की थी, कि वो कहती है कि अपने जितने भी सुपर हीरोज़ हैं उन्हें बुला के कहती है, जस्टिस लीग नाम होता है उनका, मतलब जस्टिस सोसाइटी नाम होता है सुपर हीरो का, उससे कहती है कि ब्लैक एडम एक खतरा है हमारे लिए और वो सबको मार सकता है, तो उससे जाओ और तुम उसे हराओ, उसे जैसे भी उस खतरे से बचाओ पूरे सिटी को और हमारे देश को। तो वैसे जैसे ही कहते तो हीरो सोसाइटी जो होती है, जस्टिस सोसाइटी, वो जाती है वहाँ पर डॉक्टर फेड और हॉक के साथ जाते हैं। एक दो हीरो और होते हैं जो ज़्यादा मेन है नहीं, तो ये दोनों मेन है। तो वैसे जैसे जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे दिखाई देता है कि एड्रीना से ना ताज छीनने के लिए आ जाते हैं बंदे, तो उससे लड़ती है एड्रीना, खूब लड़ती है, लड़ाई होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते उनसे, मतलब बोले तो भगेरी होती है, ठीक है गाइस। तभी ब्लैक एडम आ जाता है और उन सबको पेलता है सही करके। और पेलने के बाद गाइस फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जैसे 2-3 बंदे रह जाते हैं, उसे मारने वाला होता है ब्लैक एडम, तभी आ जाते हैं, जस्टिस सोसाइटी आ जाती है, तो इन्हें साइड कर देता है, फेंक फाक के वो तेज हो जाते हैं जो बच जाते हैं। और तभी कैसे हीरो से लड़ाई हो जाती है और ब्लैक एडम पे बहुत भारी पड़ रहा होता है इन सब पे, क्योंकि कैसे इटैनियम इनमें होता नहीं, ना इन्हें कुछ पता होता है इटैनियम के बारे में। तो ब्लैक एडम में बहुत मारता है धीरे धीरे हीरोज़ को भी। फिर कैसे यहाँ पे चला जाता है, फिर ये हीरो जो होते हैं एड्रीना के पास आते हैं, एड्रीना से कहते हैं कि आपको तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी, ब्लैक एडम से कहो कि वो ऐसे दवाई वगैरह ना बचाए और वो हमारा साथ दे कि हम इंसानियत को बचाने में। लेकिन गैस फिर एड्रीना कहती है कि मैं ऐसा नहीं कहने वाली, क्योंकि वही एक बंदा है जिसने हमें अभी गैंग मेंबर से बताया, और गैंग मेंबर जब से हमें इतने दिनों से दबा के रख रहे हैं, हम पे जुल्म ढा रहे हैं, तो तब तुम लोग सुपर हीरोज़ कहाँ थे। तो वो कहता है कि तो एक ये जो होवाक होता है, मिस्टर होवाक, तो वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता ब्लैक एडम कितना खतरनाक बंदा है, तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि अभी सही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो पहले तो वो नहीं मानती, लेकिन फिर जैसे तैसे वो मान जाती है। फिर वो उन दोनों की मीटअप कराती है, ब्लैक एडम की और सुपर हीरोज़ की। तो गाइस जैसे ये मीटिंग में बात चली होती है, तो यहाँ पे इस्माइल जो होता है, जो बंदा बनने का नाटक करता है, वो गाइस आ जाता है वापस इसके घर पर एड्रीना के, उसके बच्चे को उठा लेता है और उसे एड्रीना को कॉल करके धमकी देता है कि अपने बच्चे को लेके आओ, और बच्चे को जब बचाना चाहते हो तो ताज को लेके आओ, ताज को लेके आओगे जब भी मैं तुम्हारे बच्चों को छोड़ूंगा। तो ये सुन के एड्रीना डर जाती है, तो ब्लैक एडम और सुपर हीरो जाते हैं वहाँ पे लड़ने के लिए। तो सब ये सुपर हीरो सोचते हैं कि प्लानिंग से जाएंगे, लेकिन ब्लैक एडम किसी नहीं सुनता और सीधा चला जाता है वहीं पे तोड़ फोड़ मचाता रहता है भाई, कुत्ते की तरह मारता सबको। फिर वह जैसे ही अंदर जाता है तो वहाँ पे दिखाया जाता है वहाँ पे एक शील्ड वगैरह से बना होती है कुछ, और वहाँ पे गन पॉइंट पे ले रखा होता है उसे एड्रीना के बच्चे को। तो ब्लैक एडम वहीं पे रुक जाता है और वो कहता है कि उसे छोड़ दो, लेकिन वो नहीं छोड़ता। वो कहता है कि सबसे पहले हमें ताज दो, ताज दो। तो एड्रीना उसे ताज दे देती है और वो सोचते हैं कि ताज देने के बाद तो छोड़ ही देगा, लेकिन ताज देते ही गाइस जैसे वो अपने हाथ में ताज ले देता है, वो गोली मार देता है। गोली मारता है जहाँ पे दिखाया जाता है जैसे गोली उसे लगनी चाहिए, ब्लैक एडम आके उसे बचा लेता है बड़ी मुश्किल से। और गाइस क्योंकि वो टाइटेनियम, वो जो केज होता है वो शील्ड सा मैंने बताया था, वो टाइटेनियम मेटल से बना होता है, इसी वजह से ब्लैक एडम जाने से पहले खतरा आ रहा था, लेकिन जैसे देखा उसने गोली चलाई तो वहाँ पे चला जाता है। ठीक है गाइस, थोड़ा बहुत भी चोट लगता है लेकिन, और यहाँ पे गुस्से में आता है वो, इसी वजह से वो पूरा धमाका होता है और स्माइल मर जाता है। और स्माइल मरने के बाद कैसे उसे फिर पहले का सीन याद आ जाता है और क्या क्या हुआ था, फिर से उसे फ्लैशबैक याद आते हैं। फिर कैसे वो क्या करता है, फिर उन्हें बताता है कि मैं ब्लैक एडम नहीं तो मेरे ये सब ना मेरे बेटे को मिला था, तो मेरा बेटा जैसे ही गायब हो गया था तो हमें उसकी जगह मार पीट दिया था, और मेरी बीवी को इतना मारा था कि वो मर गई थी, उसे तलवार को फिर मार दिया था। फिर मैं भी मरने ही वाला था, इतने में मेरा लड़का आ गया, मेरा बेटा। तो उसने कहा उसके पास सुपर पावर्स थे, उसने मुझे बचाने के लिए सिर्फ कहा कि मुझसे सजाम बोलो, तो मैंने सजाम बोला तो उसकी सारी सुपर पावर्स मेरे में आ गई और मैं ब्लैक एडम बन गया। क्योंकि मैं ब्लैक एडम था तो मुझे बहुत ज़्यादा सुपर पावर हो गए थे, लेकिन मेरा जो लड़का था वो एक नॉर्मल इंसान बन गया था वापस से। तो सैनिक उसे तीर से मार देते हैं और गुस्से में पूरा शहर तबाह कर देता हूँ। और मेरे क्योंकि गुस्से में मेरा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है पावर, तो मैं भी नहीं रोक पाता, सोचता हूँ कि मैं रोकूँ, लेकिन तब भी मैं जाके भी नहीं रोक पाता अपनी पावर को और पूरा शरीर तबाही हो जाता है। फिर मैं उसके बाद मुझे जादूगर अपने पास बुलाते हैं और मुझे कैद कर देते हैं। बोले तो बोले लंबे अरसे तक सुला देते हैं, और मुझे एड्रीना ने ही सुलाया था और मैं नहीं चाहता कि अब दोबारा तबाही हो, मेरे से पावर कंट्रोल ना हो। तो वह सलाम बोल के वापस अपने नॉर्मल रूप में आता है और उनसे कहता है कि तुम ऐसा करो कुछ कि मेरे को तुम कहीं पे ऐसी सुरक्षित जगह पे रख दो, या फिर मेरे को तुम कैद वैद कर लो, जिससे कि मैं पावर अपनी इस्तेमाल ना कर सकूँ, तबाही ना हो। तो कैसे वो ऐसे ही कुछ करते हैं, वो कैसे एक चैम्बर सा बनाते हैं, एक केज सा, ठीक है, कैसे लॉक सा। तो उसमें क्या करते हैं कि इंसान की बोले तो मशीन, जैसे वोल्वरिन में देखा होगा आपने, तो वैसे ही कुछ मशीन बनाते हैं, उसमें पैक कर देते हैं पूरा, ठीक है, नॉर्मल
ब्लैक एडम को। तो गैस उसे पैक करने के बाद समुंदर में पानी में फेंक देते हैं। ठीक है, पानी में फेंकने के बाद तो गैस वहीं पे रहता है, उसे स्लीपिंग चैम्बर बोल सकते हो आप, वहीं पर सोया हुआ होता है। फिर गैस जब भी हमें पता चलता है कि इस्माइल जो है ना वो मर गया था, लेकिन दोबारा ज़िंदा हो गया था क्योंकि उसके हाथ में ताज था। तो इस्माइल को भी पता था कि मरने के बाद ही हम ताज से पावर हासिल कर सकते हैं, और उसके लिए बोले तो एक मंत्र होता है कि मरने के बाद ही पुनर्जीवन रिबर्थ होता है, और रिबर्थ के बाद ही पावर मिलेगी। तो उसे ये सब पता था, इसलिए उसने गोली मारी थी उस लड़के को, जिससे ब्लैक एडम से मार देगा, और ताज उसके हाथ में ही था, जिसकी वजह से वो रिबॉर्न हो गया था। और गैस वो राक्षसों के पास चले जाता है, तो उसके पास सुपर पावर्स आ जाती है राक्षस की, और वो सेवक बन जाता है। तो गैस बोलते डीमन बन जाता है पूरा का पूरा सेवक। ठीक है, तो फिर वो इधर ये ब्लैक एडम को अंदर डाल देते हैं, इसी से उधर सेवक आ जाता है बाहर समुंदर से निकल के, उसमें आ जाती है सुपर पावर्स। तो वो पूरी तबाही मचा देता है शहर में जाके। फिर गैस सुपर हीरोज वगैरह जाते हैं लड़ने के लिए, लेकिन गैस वो कुछ कर नहीं पाते। अच्छी खासी लड़ाई होती है लेकिन कुछ नहीं कर पाते। उसका फिर गैस डॉक्टर फेट जो होता है, डॉक्टर फेट गैस मर जाता है। उसके मरने के बाद यहाँ पे गैस फिर सुपर हीरो सेट हो जाते हैं, लेकिन गैस फिर भी उन्हें लड़ाई रिगन करनी पड़ती है। वो लड़ते रहते हैं। यहाँ पे गैस हेलीकॉप्टर वगैरह कैरियर भी आते हैं उसे मारते, लेकिन सब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर हुएक को भी मारने वाला होता, बोले तो गैस बहुत घायल हो जाता है हुएक भी, फिर लड़ता वो। फिर अचानक से तभी वहाँ पे ब्लैक एडम की एंट्री हो जाती है। गैस ब्लैक एडम की एंट्री कैसे हुई, तो बात ऐसी है कि जो मरने से पहले डॉक्टर फेट है जो ना, उसने गैस कॉन्टेक्ट कर दिया था टेलीपैथी से, ब्लैक एडम से कहा था कि हमें तुम्हारी ज़रूरत है, हम इसे नहीं हरा पाएंगे, सेवक आ चुका है, तो तुम प्लीज़ यहाँ पे आ जाओ। तो ब्लैक एडम समुद्र के पानी से बाहर निकल जाता है जैसे तैसे करके, क्योंकि फेट भी उसकी थोड़ी मदद करता है मशीन वगैरह खोलने में। तो समुद्र के पानी से बाहर आता है और शज़ैम बोलता है, उसके पास पावर आ जाती है। फिर कैसे सीन प्रेजेंट में आती है और हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक एडम आ चुका है। ब्लैक एडम आते गए सेवक और ब्लैक एडम में बहुत तगड़ी लड़ाई होती है। बोले तो एकदम एपिक सीन होता है, जो कैसे देखोगे हॉल में तभी मज़ा आएगा। तो ऐसे में बहुत तगड़ी पहले लड़ाई होती है। उसके बाद कैसे ब्लैक एडम क्या करता है, इसे पकड़ के ना इसके सींग दोनों साइड से पकड़ लेता है और इसको बीच में से ही फाड़ देता है। और जैसे ही बीच में से फाड़ता है, सेवक जो है ना पूरा का पूरा मर जाता है, और एकदम जैसे धमाका सा होता है, पूरा कसम से हो जाता है। बहुत ज़्यादा एपिक सीन था गाइस, मैंने देखा तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। तो वैसे आप देखोगे तो आपको भी मज़ा आएगा। तो गैस बस इतना ही था। लेकिन गैस अब एक और बात बता दूँ, जैसे गैस ख़त्म होता है, थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको कि सेवक को मारने के बाद ना गैस इसे ना फिर वही प्रेसिडेंट वगैरह के पास जाता है, ये बात करता है, मतलब सीन कट होकर दिखाया जाता है कि प्रेसिडेंट से बात करता है। प्रेसिडेंट पर बात करते हुए ना, तो प्रेसिडेंट इससे कहते हैं कि ठीक है तुम सुपर हीरो ये वो, तुम्हें लोग भी मारने लग गए हैं मारने के बाद सेवक को, लेकिन तुम सुपर हीरो जो है ना अपनी वहीं पे रहना, हम यहाँ पे आने की कोशिश मत करना अपने शहर से। तो वो कहता है कि मुझे कोई नहीं रोक सकता इस दुनिया पे। तो कहते हैं कि मुझे बाहर का कोई बुलाना पड़ेगा। इतने में सुपरमैन की एंट्री हो जाती है। इतनी दहशत फैलाई है, ब्लैक एडम, हमें बात करनी होगी।